बहुत मज़ेदार स्किल है और एक ऐसा स्किल है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मज़ा आएगा। ना सीखना मुश्किल है और ना किसी को सिखाने की ज़रूरत है, बल्कि इसमें आपको ये भी परेशान नहीं होना कि कोई आगे मुझे सिखाएगा। बस ये स्किल ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी का इसको पार्ट बना लो और ऑलरेडी ये तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट है, थोड़ा-सा फ़ोकस कर लो इस पे, तो ये स्किल खुद ब खुद अपग्रेड होता जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा इसका। इस स्किल का नाम है इंटरपर्सनल स्किल। कहने को ये बड़ा प्रोफेशनल स्किल है, नाम ऐसा रखा है इंटरपर्सनल स्किल, और है क्या एक्चुअली है ये जो हम रोज़ कर रहे होते हैं ना, आपस में बातें कर रहे होते हैं, मजाक की बातें कर रहे होते हैं, किसी के साथ दिल चाहता है यार उसको पैसे दे दो, फ़कीर है, थोड़ी सी उसके साथ सिंपैथी कर लो, किसी कोई देख रहे होते हैं यार ये दोस्त है परेशान है, इसका ज़रा ना इसकी दादरसी कर दो, इसको थोड़ा सा इंटरटेन कर दो, बेचारा बड़ा सैड हो रहा है। तो ये जो हम रोज़ कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, दीज आर आवर इंटरपर्सनल स्किल्स। यही हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो हम प्रोफेशनली, अब हम इसे कैटेगोरिकली अगर फोकस कर लेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ हमारी बड़ी इंजॉय हो जाएगी। यानी अब आप समझें इतना अच्छा हो जाएगा कि दिल चाहेगा यार रोज़ ऑफिस जाओ और टाइम पे जाओ, टाइम पे पहुंच जाओ, और साथ ही टाइम से पहले इसलिए पहुंच जाओ क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल आपको एक और चीज़ सिखाता है कि आप किस तरह आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि इंटरपर्सनल स्किल के कुछ बड़े अहम पॉइंट्स हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी सिंपैथी से निकला है, यानी आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर पैदा हो जाएगा कि आप लोगों के साथ रहमदिल हो जाएंगे। अब रहमदिल जब आप होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जी मेरे पास जो है स्टाफ के 4 लोग हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, उसमें से किसी एक के साथ तबीयत का मसला चल रहा है। अब आपने बीइंग अ बॉस जो है उसके साथ थोड़ी सी एक सिंपैथी वाला मुजाहरा किया कि चलो यार तुम्हारा वर्कलोड कम कर देता हूँ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है या तुम ऑफ ले लो, मैं तुम्हें ऑफ दे रहा हूँ। तो ये वो एम्पैथी वाली चीज़ है। अब ये आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपने इस तरीके से करना होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पास आ जाता है इसमें पॉइंट ह्यूमर। अब क्या है कि ह्यूमर कौन नहीं कर रहा होता, आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, फैमिली में बैठते हैं, अननोन लोगों के साथ भी बैठते हैं, तो समटाइम आप जो है ना किसी थर्ड पर्सन के ऊपर थोड़ा सा ऐसा बात करने के लिए एक ह्यूमर वाला जुमला दे देते हैं। या कोई आपको ऐसी चीज़, कोई किसी के साथ नहीं भी बैठा हुआ, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले ही कहीं से जा रहे हैं, कुछ आपको लिखा हुआ ऐसा दिख गया तो आपके जहन में एकदम एक ह्यूमर वाला ख्याल आ जाता है। और अक्सर आप फेसबुक पे भी जो वीडियोस देखते हैं ना, लोग सबसे ज़्यादा कौन सी वीडियोस देखते हैं मालूम है आपको? ह्यूमर वाली, मज़ाहिया वीडियोस देखते हैं। जब ये जो प्रैंक्स वाले लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूबर बने, वो इसीलिए बने कि उन्होंने ये देख लिया कि भाई फेसबुक यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा प्रैंक्स वाली वीडियोस यानी ह्यूमर को देखा जाता है, तो वो इस फील्ड में ही आ गए, उन्होंने इसी फील्ड को अपना एक प्रोफेशन बना लिया। तो ह्यूमर को जब आप इंटरपर्सनल स्किल में यूज़ करते हैं तो ये बड़ा एक लेवल का ह्यूमर होता है। ये वैसा मजाक नहीं होता कि किसी को तज़हीक लगे, किसी को आप जो है ना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ये एक ऐसा मजाक होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे मजाक को कर रहे हैं जो जिस पे सब इक्वली हंस रहे हैं, सबको एक मज़ा आ गया उस मजाक के ऊपर, और आपने कोई एक ऐसी बात कर दी है जिस पे सब ने एकदम कहकहा लगा लिया, एकदम जो है ना। अब ये स्टूडेंट लाइफ में होता रहा है आपके साथ, ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये कोई भी बात हो सकती है, ये कोई प्लान चीज़ नहीं होती कि आप सोच के रखें कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं ये वाली ह्यूमर की बात करूंगा। ये ऐसा नहीं होता। आप बैठे और बैठे बैठे जो है ना वहाँ पे ऑफिस के किसी एक बंदे से, या कोई एक ऐसा क्लाइंट था उसकी वजह से, जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि एक मार्केटिंग एजेंसी थी, उनका क्लाइंट जो था वो एक खान साहब थे, यानी एक पठान थे। तो वो जिस लहजे में अंग्रेज़ी बोलते थे तो वो ऐसा लगता था जैसे कोई अरबी आदमी जो है अंग्रेज़ी बोल रहा है, और उनका टी भी जो है वो टी नहीं होता था, वो ते में निकलता था। यानी जो भी आप वर्ड अगर यूज़ करें, स्टार्टअप का वर्ड है तो वो स्टार्टअप बोलते थे, इस तरीके। तो जब वो इस चीज़ के मार्केटिंग की सारी टीम उनकी पूरी कम्युनिकेशन सुन रही थी तो वो आपस में उनके लिए ये ह्यूमर का पॉइंट बन गया। क्लाइंट को उन्होंने पता भी नहीं लगने दिया, लेकिन उन्होंने अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज़ करते हुए आपस में एक एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमर पैदा कर दिया। तो ये आपके इंटरपर्सनल स्किल्स की खूबी होती है कि आप ये जज करते हैं कि भाई अब ज़्यादा जो है ना सब ड्राईनेस हो रही है, यानी काम करते करते ना सबका दिमाग ड्राई होता जा रहा है, बिल्कुल सब ऐसे सीरियस मोड में, थोड़ा सा काम भी डिस्टर्ब ना हो, और आपने ह्यूमर वाली बात कर दी। तो एम्पैथी भी उसमें शामिल है, ह्यूमर भी उसमें शामिल है। तीसरा पॉइंट उसके अंदर शामिल है नेटवर्किंग, क्योंकि आप इंटरपर्सनल स्किल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो नेटवर्किंग ही है। नेटवर्किंग आप अपनी अच्छी कर लेते हैं। देखें, आप अगर 4 अननोन लोगों में बैठे हुए और आप सिंपैथी की बात करेंगे, आप ह्यूमर की बात करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो 4 लोग आपसे कहेंगे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, उनकी कनेक्टिविटी आपसे जुड़ेगी। ये जो कनेक्शन जुड़ेगा यही नेटवर्किंग है, और आज के दौर में नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है। तो नेटवर्किंग में जब आप बढ़ते हैं तो लोगों में म्यूचुअल चीज़ें आपने तलाश करनी होती हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नेटवर्किंग इतनी आसान है कि लैंग्वेज से ही लोग पकड़ लेते हैं। अगर वो सिंधी है तो सिंधी में बात करना शुरू कर देंगे, या सिंधी से मुतालिक कोई बात ऐसी शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें पता होगा इसका इंटरेस्ट इसमें,
पंजाबी है तो पंजाबी नहीं भी आती तो टूटा फूटा कोई पंजाबी का जुमला बोल देंगे, उस पर कोई मजाक हो जाएगा, उस पर फिर आपस में बात शुरू हो जाएगी। यानी ब्रेक द आइस वाली कहानी होती है कि आपको सिर्फ खामोशी तोड़नी होती है एक दफ़ा और फिर आप अपने प्रोफेशनल चीज़ें सामने रखते हो। ह्यूमर और एम्पैथी का मकसद ये नहीं कि आप कोई एनजीओ के वर्कर हो और हर वक्त आप सिंपैथी की बात करोगे, या फिर ह्यूमर का मकसद ये भी नहीं है कि आप कोई कॉमेडियन हो और हर वक्त आप मजाक की ही बात करोगे। आप इंटरेस्ट की बात करोगे जो सिंपैथी में होगा या ह्यूमर की सूरत में होगा, और फिर इसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल बात करोगे जो आपने उस पर्पस से रिलेटेड बात करनी है, एजेंडा पे आओगे। बिल्कुल सूखे सूखे एजेंडा पे आओगे, एटीट्यूड के साथ आओगे, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव काउंट होता है, स्पेशली एशिया के अंदर। यूरोप में फिर भी इतना नहीं होता क्योंकि वहाँ पर लोगों का एक तरीक़ाकार होता है कि वो जब पहली मुलाकात करते हैं तो बड़े स्माइली फेस के साथ, बहुत एनर्जी के साथ हैंडशेक करते हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि जब कोई किसी से मिलता है तो वो सलाम भी सही से, सलाम तो खैर अब आजकल कम ही हो गया है, पहले बड़ी देर तक घूर के देख रहे होते हैं एक दूसरे को कि पहले वो सलाम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो बड़ा सोच समझ के फिर सलाम करते हैं। हाथ मिलाने का रिवाज भी कम होता जा रहा है, कोविड की वजह से भी कुछ कम हो गया और कुछ लोगों ने अपना एक एटीट्यूड बना लिया। तो ये वो पोस्चर्स और तरीके हैं जिसकी वजह से हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स पर, हर प्रोफेशनल आदमी पर इसका असर हो रहा है। अगर आपने इंटरपर्सनल स्किल्स की अच्छी एग्जांपल्स देखनी है ना, तो आप बैंक्स जाएं, अपने करीबी घर के किसी भी ब्रांच में चले जाएं और वहाँ पर जाकर आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से जाके मिलें, मैनेजर से जाके मिलें, वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। ऑल तो उसको ये नहीं पता होता आप क्लाइंट हो कि नहीं हो, लेकिन वो ट्रीट अच्छे तरीके से करते हैं। अलबत्ता आपको हुलिया भी अच्छा होना चाहिए उस टाइम। तो कहने का मकसद ये कि इंटरपर्सनल स्किल्स आपके डिपेंड करते हैं कि आपने नेटवर्किंग कैसे डेवलप करनी है। उसमें फिर आपका चौथा पॉइंट आ जाता है टॉलरेंस, क्योंकि अब जब नेटवर्किंग होगी तो अगला ही फील करता है ये मुझसे ना कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जी मैं ये एक्सपर्ट हूँ या ये मुझे हायर कर लो। तो अब वो आपके सामने कोई क्रिटिकल बात कर सकता है, वो आपको थोड़ा सा डिग्रेड भी कर सकता है, वो आपके सामने ऐसी बात कर सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको वो चीज़ बुरी लगती है, चाहे वो आपके रीजन के पॉइंट से बात हो, आपकी कास्ट से मुतालिक बात हो, कुछ भी हो सकता है। आप पठान है, वो पठानों पे कोई जुमला कर सकता है। तो अब आपको यहाँ टॉलरेंस करना है, और उसकी अच्छी मिसाल क्या होती है, आप स्माइली फेस रखें और आप स्माइल के साथ उसको इग्नोर भी करें थोड़ा सा, और थोड़ा सा आप उसकी बात को काउंटर ना करें, बस पलट दें किसी तरीके से कि आप अपने टॉपिक पे ले आए उसको। पांचवी चीज़ इसके अंदर होती है डिप्लोमेसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर। ये समझें इंटरपर्सनल स्किल का पूरा निचोड़ है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को आप ये मत समझें कि मुनाफकत है या झूठ है। डिप्लोमेसी कोई झूठ नहीं होती, कोई मुनाफकत नहीं होती। डिप्लोमेसी दरअसल एक स्किल है जो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स का एक पार्ट है, और ये आपके अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर उस वक्त पैदा होता है जहाँ पर आपको ये लगता है कि विन विन कंडीशन पैदा करनी है। लेकिन हमेशा याद रखें, दुनिया में कामयाबी अकेले आदमी की नहीं होती, दुनिया में कामयाबी हमेशा सबके साथ होती है। कोई भी बंदा ये नहीं हो सकता कि वो कहेगा जी मुझसे ये चीज़ ख़रीद लो, बस मेरा मकसद पूरा हो गया, जाओ अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, तो जिसको बेच रहे हो उसको भी बताओ कि तुम्हें क्या फ़ायदा है ख़रीद के। ये होती है विन विन कंडीशन। अगर आप उसको ये बता रहे हो कि भाई तुम्हें ये चीज़ ख़रीद के क्या फ़ायदा है, तुम्हारा तो फ़ायदा हो ही रहा है ना बेच के, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ख़रीदार को भी बता रहे हो, उसको वैल्यू दे रहे हो, तो फिर ये कहलाती है डिप्लोमेसी के आपने एक डिप्लोमेटिक वे अपनाया। अब लोगों ने हमारे यहाँ डिप्लोमेसी की एग्जाम्पल ऐसी सेट करनी है कि वो कहते हैं कि ये डिप्लोमेसी झूठ होता है, यानी आपने झूठ बोल के बेच दिया, झूठे ख्वाब दिखा दी क्लाइंट को, और जब क्लाइंट ने ख़रीद लिया आपसे, कस्टमर बन गया वो आपका, अब वो कह रहा है मैं तो फंस गया, मैं तो ये हो गया, वो चीज़ें ही नहीं है जो मुझे पहले बताई गई थी। तो वो सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि लोग कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ चीज़ों को हाइड कर देते हैं और कुछ चीज़ों पे झूठ बोल देते हैं। लेकिन मैं इधर डिप्लोमेसी में ना तो झूठ बोलने की बात कर रहा हूँ, ना हाइड करने की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विन विन कंडीशन की, उस कंडीशन की जिसमें आपका भी भला है, उसका भी भला है। और फिर आपको फील भी होगा कि कुछ कस्टमर और क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो कहेंगे कि मतलब उनको एक अजीब किस्म की एक बीमारी होती है, और वो बीमारी ये होती है कि सिर्फ मेरा भला। तो फिर उन्हें कन्विंस करना होता है कि सर आप मेरे भले के हवाले से परेशान नहीं हो कि मुझे भला हो जाएगा, मैं आपको ये प्रोडक्ट बेच के चला जाऊँगा, आप ये प्रोडक्ट किसी और कंपनी से ले लें। मेरा मकसद सिर्फ ये अवेयरनेस देना है कि इस प्रोडक्ट का आपको फ़ायदा है। अगर आप मेरी कंपनी से नहीं भी लेते तो आप बेशक किसी दूसरी कंपनी से ले लें, लेकिन कम से कम आप अपना भला तो कर लें। हाँ, मेरी कंपनी आपको ये ज़रूर कहती है कि हर साल की जो मेंटेनेंस फीस है वो हमारी तरफ से एग्जेम्प्टेड है आपके लिए। तो अब अगर दूसरी कंपनी आपको इससे बेस्ट ऑफर देती है तो मोस्ट वेलकम सर, अगर नहीं देती तो मैं तो हमेशा हाजिर हूँ। तो ये वो बात होती है जिसको हम डिप्लोमेसी के तनाजुर में लेकर आते हैं कि आपने अपने आप को भी ऐसे शो कर दिया कि भाई ठीक है, ये ना समझो कि मैं सिर्फ अपनी वजह से सारी चीज़ें जो है ना तुम्हारे ऊपर अपना टाइम दे रहा हूँ और तुम्हें कन्विंस किए जा रहा हूँ और तुम्हें विन विन कंडीशन पे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो ऑफ़र भी दे रहा हूँ साथ साथ
जो तुम्हें कोई दूसरा नहीं देगा। और सारा गेम ही बिजनेस के अंदर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऑफर्स का है कि आप किस तरीके से किस टाइम पे क्या ऑफर देते हैं और किस तरह अपने क्लाइंट को आप अपने लूप में लेकर आते हैं। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं आपके, जिसमें आपको थोड़ा सा एम्पैथी रखनी होती है, ह्यूमर रखना होता है, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी होती है। और नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने के तो 1000 तरीके हैं। अगर आपको अपने क्लाइंट का सिर्फ बर्थडे पता लग जाए, उसका बर्थडे छोड़ें, उसके बच्चे का बर्थडे पता लग जाए। एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि एक सेल्स गर्ल जो एक क्लाइंट के पास गई और वहाँ पर जाकर वो क्लाइंट उसके सामने फ़ोन पे बात कर रहा था कि उसके बच्चे का बर्थडे था 2 दिन के बाद, तो वो उसकी तैयारियों से मुतालिक अपनी वाइफ से बात कर रहा था। और उसने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उस सेल्स गर्ल से पूछा आपकी क्या प्रोडक्ट है, उसने अपनी प्रोडक्ट बताई और उसने रिजेक्ट कर दिया और उसको वो सेल्स गर्ल वहाँ से उठ के आ गई। अब आप नेटवर्किंग का टूल देखें कि उस सेल्स गर्ल ने उस बंदे की बातें सुन ली थी कि 2 दिन के बाद उसके बच्चे का बर्थडे है और उसको ये पता था कि इसका मेरी प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसने मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं खरीदेगा आइंदा भी। लेकिन उसने एक अपना पॉजिटिव जेस्चर छोड़ने के लिए ठीक रात 12 बजे जब उसके बच्चे का बर्थडे का टाइम हो गया तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त सा एनिमेटेड मैसेज बनाया, उसके बच्चे के लिए वेल विशेस लिखी और सब वो मैसेज ऐसा ऑन टाइम सेंड किया कि वो सिंपैथेटिकली, यानी आप ये समझें कि इमोशनली उसने उसको ग्रैब कर लिया। और उस बंदे ने नेक्स्ट डे खुद कॉल करके कहा कि उस तरीके से बात की कि वो जो है ना, उस टाइम मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, मैं आपकी प्रोडक्ट को सही से नहीं सुन सका, काइंडली आप मुझे दोबारा ईमेल कर दें या दोबारा उस प्रोडक्ट के मुतालिक कुछ ब्रीफ दें तो मैं उसे दोबारा कंसीडर करूंगा। यानी उसने अपनी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर दिया, एक होप पैदा हो गई और फिर यकीनी तौर पे आगे चल के वो प्रोडक्ट सेल भी हो गई होगी। तो ये वो तरीके होते हैं जिसमें आप किसी ना किसी तरीके से अपना एक पॉजिटिव जेस्चर रखते हैं। कहीं डिप्लोमेसी होती है, कहीं नेटवर्किंग होती है, कहीं ह्यूमर होता है और कहीं पे सिंपैथी होती है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे मुश्किल होती है वो है टॉलरेंस, क्योंकि आपको बर्दाश्त करके चलना होता है। जब उसकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया था तो वो मुंह बना के नहीं उठी होगी वो लड़की, बल्कि वो बड़ी एक स्माइल दे के और उसने बोला होगा कि सर नो इशू, जब कोई नई प्रोडक्ट होगी तो हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, अल्लाह हाफ़िज़।